तो दिस एनालिसिस इज यूजफुल कब यूज करेंगे? अब यहाँ पर अलग अलग जगह इंडक्टर में अलग पर्पज है, यहाँ पर कैपेसिटर के लिए अलग पर्पज है, और हीट प्रोड्यूस में अलग पर्पज है यूज करने का। बट ये है क्या सब जगह, बेसिक चीज क्या है वो मैं आपको इस रजिस्टर के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ भी यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को कोई इसमें करंट पूछेगा, जैसे मैंने पूछा है यहाँ फाइंड आउट करंट टू द रजिस्टर, ठीक है ना, तो मैं थेवनिन से यूज करके तो कभी नहीं निकालूंगा, बट थेवनिन से भी वही आंसर आएगा, ये मैं आपको एक बार कन्विंस करना चाहता हूँ, जिससे फिर आप आगे उसको अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो दिस एनालिसिस इज यूजफुल व्हेन करंट टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन सर्किट इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है ना, ओरिजिनली तो ऐसे ही बनता है, फिर हम इसको यहाँ पर कैपेसिटर लगा के यूज कर लेंगे, इंडक्टर लगा के भी यूज हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस ए और बी के बीच, ठीक है ना, अब जो आप ए और बी के बीच, अब इधर कोई कैपेसिटर और वो नहीं होना चाहिए, फिर हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना, केवल इस ए और बी के इस दो बीच के पॉइंट के अलावा यहाँ पे आर कैपेसिटर इंडक्टर कुछ भी आप ए और बी के बीच लगा सकते हैं। ठीक है ना, बट ए और बी के बाद का जो ये सारा सर्किट होगा इधर, यहाँ कोई इंडक्टर कैपेसिटर नहीं होना चाहिए, नहीं हम नहीं लगा पाएंगे इसको। ठीक है ना, तो अगर ऐसा है कि यहाँ पे केवल बैटरी और रेजिस्टेंस है, तो आप इस पूरे सर्किट को हटा के एक सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुन लो, इस प्रोसेस को बोलते हैं थेवेनाइजिंग सर्किट बिटवीन ए एंड बी। क्या बोलता हूँ इसको मैं? थेवेनाइजिंग सर्किट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में थेवेनाइज कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें हटा के एक सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहा हूँ। जितना भी था ए और बी के अक्रॉस सारी चीजें, उन सबको हटा के मैं सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे अब इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है क्या है। ठीक है, तो ईटीएच को देखो क्या बोलता हूँ, इसको बोलूंगा ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ईटीएच क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। या आपका ए और बी को आप क्या करो, ओपन कर दो, यहाँ से ये हटा दो बिल्कुल जो बीच में लग रहा है, जैसे इसमें यहाँ पर आप इसको हटा दो। ठीक है, और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? आपका ईटीएच कहलाता है। आरटीएच का मतलब क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन ऑल बैटरीज आर शॉर्ट सर्किटेड। ये आपका ए और बी के बीच में, इसको हटा दिया आपने, फिर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। कैसे? जितनी भी बैटरीज हैं सबको शॉर्ट सर्किट कर दो। ठीक है ना, ए और बी के बीच क्या निकालो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इस आरटीएच को निकालने के लिए। और वो आरटीएच क्या होगा कि आप ए और बी के बीच में जितनी बैटरीज लग रही हैं इस वाले सर्किट में, उन सबको शॉर्ट सर्किट करके ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, तो आप देखो ईटीएच निकालना है आपको, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दो यहाँ से, ये सर्किट बना लूंगा, इसको हटा दिया, ए और बी के बीच में जो कुछ था उसके ए और बी के बीच थेवेनाइज करना है ना, तो यहाँ सिंगल रेजिस्टर, सिंगल कैपेसिटर या सिंगल इंडक्टर, ये तीन केस ही करेंगे। ठीक है ना, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस थेवेनाइज करना है, तो आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे। अब यहाँ से देख लो ये सर्किट बन गया, तो इस सिचुएशन में इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ईटीएच। देख रहे हो, जब यहाँ से ये सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट तो चल ही नहीं सकता इसमें। ठीक है ना, इसका मतलब बैटरी से कोई करंट नहीं चल रहा है, तो इस केस में ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? बैटरी के ईएमएफ के बराबर ही आ जाएगा क्या, बताओ? ठीक है ना, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? बैटरी के ईएमएफ के बराबर ही आ जाएगा सिचुएशन। ठीक है, और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आप बैटरीज को शॉर्ट सर्किट कर दो, ये शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं किया, हट गया, ये शॉर्ट सर्किट कर दो आप बैटरीज को ए और बी के बीच, तो एक ही बैटरी थी ये वाली, ये एक ही बैटरी थी यहाँ पर। ठीक है ना, और इसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, इस बैटरी स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर टी एच कहलाता है। देखो, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो आपका ये सिचुएशन बनेगी। तो ये अगर ऐसा है तो क्या आप ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इतनी पढ़ाई की है आपने आज तक। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन में ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे से आप लिख के देख लो करंट, पहले आप कितनी लिखते,
नॉर्मल केस में आप इसमें करंट क्या लिखते, ई अपॉन आर प्लस इक्विवेलेंट ऑफ दिस, अब भी वही आ रहा है, इसमें लिखो करंट कितनी चल रही है, ई अपॉन आर प्लस आर टी एच, आर टी एच देखो वही तो है यहाँ पे, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, और ई टी एच इसमें किसके बराबर आ रहा है, बैटरी के ईएमएफ के बराबर ही है इसमें। तो इस तरह से आपने इस रजिस्टर के अक्रॉस सिंगल बैटरी सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। तो कैपेसिटर में इसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि आपको अगर सिंगल कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है ना, तो आप केवल सिंगल कैपेसिटर सिंगल रेजिस्टेंस और सिंगल बैटरी का तो आपको याद है बेटा, उसका तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप बिल्कुल लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्यू एस वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है ना। बट ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर आ जाए और सिंगल कैपेसिटर लग रहा हो तो आप तब भी इंटीग्रेशन से लिख सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर सिंगल कैपेसिटर हो और आप वो मेहनत अवॉइड करना चाह रहे हैं, जल्दी एग्जाम में प्रॉब्लम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल ये वाले यूज कर सकते हैं थेवेनिन एनालिसिस को, क्योंकि अब सिंगल कैपेसिटर रह जाएगा, जैसे यहाँ सिंगल रेजिस्टेंस था, और इसके चारों ओर पूरा सर्किट हटके वही सिचुएशन आ जाएगी, बैटरी और एक रेजिस्टेंस, इसका तो आता है ना आपको वैसे ही, कैपेसिटर रह गया और क्या रह गई, बैटरी और रेजिस्टेंस रह गया। तो इस तरह की सिचुएशन में तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यूज पर आते हैं, पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के थ्रू और बताना चाह रहा हूँ कि देखो आप थेवनाइजिंग आप सीख गए कि नहीं सीखे, ठीक है ना। एक आध एग्जाम्पल करा रहा हूँ ये निकालने के, फिर मैं कैपेसिटर वाले पे आता हूँ कि अभी मैं रेजिस्टर पे चल रहा हूँ, तो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप ये दोनों वैल्यूज निकाल पाते हैं क्या, ठीक है। तो फंडा याद रखिए, फिर से एक बार चाहे से लिख सकते हैं। ईटीएच क्या है, ईटीएच है ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जिन पॉइंट्स के बीच थेवेनाइज करना है उसको वहां से ओपन सर्किट कर दो, फिर इस इन दोनों पॉइंट्स का भी, यहाँ पे करंट नहीं चला बट आगे सब करंट भी हो सकता है जहाँ पे होना, बट ये वहाँ पर ये ओपन सर्किट हो गया तो कोई रास्ता ही नहीं करंट चलने के लिए, इसलिए करंट सर्किट में जीरो ही हो गया। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई एम एफ आ गया, ठीक है। और आपको यहाँ पर निकालना था ए और बी के बीच, तो आपका ये क्या है, आर वन आर टू पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सारी बैटरीज को शॉर्ट सर्किट करते हुए, तो कितना आ गया वो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू आ गया, ठीक है।